साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल हार्ड हैबिट्स क्लब में। गाय खड़ी नहीं हो पा रही है, भैंस खड़ी नहीं हो पा रही है, ऐसे क्वेश्चन मेरे पास कई सारे डॉक्टर्स मिलते हैं, कई सारे पशु मालिक मुझसे कॉल करते हैं। वह पूछते हैं कि सर हमारी गाय खड़ी नहीं हो पा रही, हम क्या करें। कोई बोलता है कि मेरी भैंस खड़ी नहीं हो पा रही, हम क्या करें। तो दोस्तों आज आपके लिए मैं एक ऐसी दवा लेकर आया हूं जिसको आप लगाकर, जिस तरीके को आप आजमाकर किसी भी गाय भैंस को आसानी से खड़ी कर सकते हैं। देखिए ये क्या केस है, इस गाय को क्या हुआ और ये कितने दिन से खड़ी नहीं हो पा रही है, आखिर इसका कैसे ट्रीटमेंट किया गया और यह क्या खड़ी हुई या नहीं हुई, यह सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। देखिए यह गाय पिछले 8 दिन से एक ही जगह पर बैठी हुई है, यह बिल्कुल भी खड़ी नहीं हो पा रही है, जैसा कि पशु मालिक ने मुझे बताया है। तो दोस्तों ऐसे वाले केस को खास करके डॉक्टर्स जब हैंडल करते हैं तो वह यहाँ पर बहुत सारे एंटीबायोटिक देते हैं, बहुत सारी दवा का यूज करते हैं, लेकिन आखिर में आकर उनको रिजल्ट यहाँ पर बिल्कुल नहीं मिलता है। तो दोस्तों पशु मालिक का कहना है कि यह गाय जब गाभिन थी तभी नीचे बैठ गई थी, लेकिन बैठने के 3 दिन बाद इस गाय ने बच्चा दे दिया। बच्चा पूरी तरीके से सुरक्षित दिया, बच्चे में कोई भी दिक्कत नहीं हुई। बच्चा देने के बाद भी यह गाय खड़ी नहीं हो पा रही है। जो ये चारा खा रही है या जो ये दलिया खा रही है, वह भी ट्रीटमेंट देने के बाद इसने खाना चालू किया। उससे पहले यह न तो खाना खा रही थी, न पानी पी रही थी, न उठ रही थी। तो दोस्तों खास करके जो प्रेग्नेंट पशु, यदि किसी पशु मालिक की गाय नीचे बैठ गई है, भैंस नीचे बैठ गई है, तो उसको उठाना बेहद मुश्किल का काम है। यदि गाभिन पशु नीचे बैठ जाता है, उसको खड़ा करना एक बहुत ही बड़ी समस्या है। यदि गाभिन पशु नीचे बैठ गया है और यदि वह ब्याने वाला है तो दोस्तों पहले उसको ब्याने दे। ब्याने के बाद जब उसका ट्रीटमेंट करेंगे तो पशु का शरीर हल्का हो जाएगा और पशु आसानी से खड़ा हो जाएगा। लेकिन कई बार क्वेश्चन ये भी आते हैं कि गाय ब्याने के बाद बैठ गई है, कई सारे इंजेक्शन लगा चुके हैं, लेकिन फिर भी खड़ी नहीं हो पा रही, तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना है। दोस्तों मैं इस केस की बात करूं तो यह गाय पिछले 8 दिन से नीचे बैठी और बिल्कुल खड़ी नहीं हो रही। 3 दिन इसको ब्याए हुए हो गए। यह गाभिन थी, उसी समय यह नीचे बैठ गई थी, लेकिन ब्याने के बाद भी यह खड़ी नहीं हो रही। खास बात यह है कि ब्याने के बाद भी यह खड़ी नहीं हो पा रही और इसने खाना पीना बंद कर रखा है। तो दोस्तों ऐसे वाले केस में हम एग्जामिनेशन करेंगे कि कहीं इसका ब्लड तो लॉस नहीं है, कहीं इसका ग्लूकोज तो लॉस नहीं है, कहीं इसमें विटामिन डेफिशिएंसी तो नहीं है, कहीं इसमें कैल्शियम की डेफिशिएंसी तो नहीं है, कहीं इसमें फास्फोरस की कमी तो नहीं है। इन सारी चीजों को हम ध्यान रखते हुए, मद्देनजर रखते हुए हम पशु का ट्रीटमेंट करते हैं। लेकिन डॉक्टर यह सब चीजें नहीं जानते हैं, वह पशु की इन कमियों की ओर ध्यान नहीं देते हैं और वह डायरेक्टली पशु को इंजेक्शन लगाते रहते हैं, लेकिन बाद में उनको रिजल्ट नहीं मिलता है। तो दोस्तों यदि आप रिजल्ट लाना चाहते हैं, आप भी किसी गाय भैंस को खड़ी करना चाहते हैं, किसी पशु मालिक की भैंस बैठ गई है वह खड़ी नहीं हो रही है, तो दोस्तों मैं जो ट्रीटमेंट बताऊंगा आप वह करना, आपका पशु जरूर खड़ा होगा। तो दोस्तों मैं आपको सबसे पहले एक सुझाव देता हूं, यदि आप इस सुझाव को मानते हैं, यदि आप इस सुझाव को लेकर किसी पशु का ट्रीटमेंट करते हैं, तो दोस्तों आपको बहुत शानदार रिजल्ट मिलेगा। जब भी किसी पशु मालिक की गाय नीचे बैठ जाती है, जब भी किसी पशु मालिक की भैंस नीचे बैठ जाती है, उस पशु का आपको क्या करना, सबसे पहले आपका काम है, यदि आपने उसका ट्रीटमेंट करवा लिया लेकिन फिर भी आपकी गाय ठीक नहीं हो रही, तो सबसे पहला आपका काम बनता है कि आप उसका ब्लड टेस्ट करवाएं। आप उसमें ब्लड प्रोटोजोआ का टेस्ट करवाएं, विटामिन का टेस्ट करवाएं, खून की कमी का टेस्ट करवाएं। ये सारे टेस्ट आप पहले से ही करवा लें, क्योंकि जब यह गाय नीचे बैठी तब पशु मालिक ने इस गाय का WBC निकलवाया, तो उसमें हमें यहाँ पर पोटेशियम क्लोराइड की यहाँ पर डेफिशिएंसी मिली। और जब इस गाय को पोटेशियम क्लोराइड दिया गया तो ये जो पशु खाना नहीं खा रहा था, ये जो गाय खाना नहीं खा रही थी, वह तुरंत खाना खाने लगी, लेकिन फिर भी खड़ी नहीं हो रही। उसके बाद मैंने पशु मालिक से बात की, जब मैंने पशु मालिक को बताया कि आप इसके ब्लड प्रोटोजोआ की जांच करवाइए, आप इसमें सारे विटामिन की जांच करवाइए, ताकि हम आसानी से इन केस को हैंडल कर सकें, आसानी से इस गाय को ठीक कर सकें। यदि किसी पशु मालिक के वहां पर यदि टेस्ट की सुविधा नहीं है, तो वह ह्यूमन वाले लैब में जाकर भी इन पशुओं का ब्लड टेस्ट करवाकर वहां से सैंपल लाकर सारा काम आसानी से कर सकते हैं। आप
ह्यूमन वाले लैब में जाकर भी इन पशुओं का ब्लड ले जाइए, वहाँ पर आप प्रोटोजोआ की जांच करवाइए, विटामिन की जांच करवाइए, आप सभी की वहाँ पर जांच करवा लेंगे दोस्तों। उसमें स्पष्ट हमें दिखाई देगा कि हमें कौन सी दवा लगानी और कौन सी नहीं लगानी। तो आप सबसे पहले काम यह करें। रही ट्रीटमेंट की बात, तो आप इसमें ट्राइब्रेट दीजिए 20 से 25 ml रोज, 20 से 25 ml रोज न्यूरोकाइंट लगाइए। 2 से 3 लीटर आप इसको डेक्स्ट्रो नॉर्मल सलाइन दीजिए। आप ऐसे केस में टोनोफॉस्फेन का ज़्यादा प्रयोग करें, विटामिन A D3 का प्रयोग करें, आप इसमें CPM लगाइए, बेलामिन लगाइए। आप यदि ड्रिप प्रोवाइड नहीं कर सकते तो आप यहाँ पर क्या करें, पशु में एनर्जी के लिए हम यहाँ पर ग्लूकाबूस्ट का प्रयोग करेंगे। आप यह ग्लूकाबूस्ट 1 लीटर के लाइए, 100 ml पर डे उस गाय भैंस को जरूर पिलाइए, ताकि उसके शरीर में एनर्जी बनी रहे और वह गाय भैंस खाना खाती रहे। तो दोस्तों, उसको खड़ी करने के लिए सबसे मेन रोल निभाता हमारा विटामिन के इंजेक्शन, जैसे मल्टीविटामिन हो गया, न्यूरोकाइंड हो गया, मिकोवेट एक्सेल हो गया। ये इंजेक्शन आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करेंगे तो आपको बेहतर रिजल्ट मिलेगा। दोस्तों, जब कोई पशु नीचे बैठ जाता है तो आप उसके पैरों की मालिश करें, आप उसको खड़ा करने की कोशिश करें और आप उसको एक लिवर टॉनिक दिलवाइए, ताकि उसका लिवर कमजोर ना पड़े। यदि किसी गाय का लिवर कमजोर हो गया है दोस्तों, तो उसकी डेथ होना फिर निश्चित है। तो दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया कि आपका सबसे पहला काम है, जो मैंने ट्रीटमेंट बताया ना, ये आप नॉर्मल ट्रीटमेंट कर सकते हैं। यदि इस ट्रीटमेंट के द्वारा कोई गाय भैंस ठीक नहीं होती है तो आप मेरी राय माने, मेरा कहना माने, तो आप सबसे पहले उसका ब्लड टेस्ट करवाइए। ब्लड टेस्ट में आपको सारी जानकारी मिल जाएगी और जो ब्लड टेस्ट में जो भी रिपोर्ट आती है उसके आधार पर यदि आप ट्रीटमेंट करेंगे तो आपका पशु जरूर खड़ा हो जाएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।